गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य की अकेडमी सीटेट। दोस्तों, आज हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। कौन से वर्ण मुख के किन भागों से बोले जाते हैं। वैसे तो सभी वर्ण मुख से ही बोले जाते हैं, लेकिन उनके उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, गले से, कंठ का अर्थ होता है गला, कुछ तालु से, कुछ मूर्धा से, कुछ दंत से, कुछ ओष्ठ से। तो ऐसे कौन से वर्ण हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, कौन से वर्ण हैं जो तालु से बोले जाते हैं, इसमें हमेशा एक दो क्वेश्चन फंसता है। तो आइए देखते हैं आज वर्णों का उच्चारण स्थान। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। पहला है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। कंठ वर्ण कौन कौन से हैं? तो कंठ वर्ण इसी सूत्र में छुपा है फ्रेंड्स। अगर आपको एक बार सूत्र याद हो जाता है तो वो सारे वर्ण हम निकाल लेंगे कि कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं। तो कंठ वर्ण कौन कौन से हैं? इन्हीं सूत्रों में है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अगर अकुह विसर्जनीय नाम कंठ देता है तो सिर्फ अ लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ छोटे अ को ही दर्शाता है। दोस्तों, अ का अर्थात यहाँ पे अ और बड़ा अ दोनों है। कु का अर्थ हो गया क वर्ग, क ख ग घ अंगा। एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। तो क वर्ग में 5 आ गए, क ख ग घ अंगा। और ह विसर्ज, विसर्ज का अर्थ है विसर्ग। अ आ ह क वर्ग और विसर्ग ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण कंठ है, इन्हें कंठ वर्ण भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है अ ह क और य, इन 4 वर्णों को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन से वर्ण हैं जो कंठ वर्ण नहीं हैं। दूसरा है हमारा इचु यसा नाम तालु। कौन से ऐसे वर्ण हैं जो तालु से बोले जाते हैं? इचु यसा नाम तालु। ई छोटी ई बड़ी ई, चु से च वर्ग, च छ ज झ य और तालव्य स। ये सभी वर्ण तालु से बोले जाते हैं, इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तीसरा है ऋतु रसा नाम मूर्धा। री बड़ी री, ट वर्ग, ट ठ ड ढ र स, ये सभी वर्ण मूर्धा से उच्चारित किए जाते हैं, इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। चौथा है हमारा ऋतु लसानाम दंता। कौन से ऐसे वर्ण हैं जो दंत्य वर्ण हैं? तो री। दोस्तों, री कभी दीर्घ नहीं होता, री सिर्फ री ही होता है। अगर इसका हम ऐसे दीर्घ बनाना चाहें तो री का कभी दीर्घ नहीं होता है। री वर्ड हो गया, तु से त वर्ग हो गया, त थ द ध न ल और दंत्य स। ये सभी वर्ण दंत से बोले जाते हैं, इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। पांचवा है उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। उ से उ बड़ा उ, पु से प वर्ग, प फ ब भ म, उपधमानीय, उपधमानीय, प फ अर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय का चिन्ह होता है। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, प फ उपधमानीय। ये सभी वर्ण ओष्ठ से बोले जाते हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स यमंगणना नाम नासिका च। कौन से ऐसे वर्ण हैं जो नासिक्य वर्ण हैं? य म ग ड़ न, पांचों वर्ण जो अनुनासिक वर्ण होते हैं वही वर्ण नासिक्य वर्ण हैं। सातवां है हमारा एदैतोह कंठ तालु। ए ऐ ये दोनों कंठ और तालु से बोले जाते हैं, कंठ तालव्य वर्ण हैं। ये कंठ से अ बोला जाता है, तालु से ई बोला जाता है। अ प्लस ई को मिला के ए बना, तो ए और ऐ जो है ये कंठ तालव्य वर्ण है। उसके बाद है दोस्तों ओ दौतोह कंठोष्ठम। ओ और औ को कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। अ प्लस ओ को मिलाकर ओ बना, तो कंठ से अ निकला, ओष्ठ से ओ निकला, तो ओ और औ जो है वो कंठोष्ठ वर्ण हो गए। वकारस्य दंतोष्ठम।
दंत, और जब हम व का उच्चारण करते हैं तो हमारा दांत और ओष्ठ दोनों एक दूसरे को छूते हैं, तब हम व का उच्चारण कर सकते हैं। तो इसे वकारस्य दंतोष्ठ, हम दंत और ओष्ठ दोनों व का उच्चारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम क ख। देखिए अर्ध विसर्ग सदृश क ख। जी अगर पूछता है कि जिह्वा मूलीय का उच्चारण स्थान क्या है, तो जिह्वा मूलीय का उच्चारण स्थान फ्रेंड्स जिह्वा मूल है। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका से उच्चरित होने वाला कौन सा वर्ण है, तो अनुस्वार वर्ण भी नासिका से उच्चरित होता है। अभी मैंने इसके पहले भी बताया था कि नासिका से उच्चरित होने वाले, यहाँ पे देखिए नासिका से उच्चरित होने वाले हमारे और भी 5 वर्ण थे, य म ग ड़ न, अनुनासिक वर्ण जिन्हें कहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, कभी कभी यूपी टेट में पूछ लेता है कि पाणिनि जी के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है। तो पाणिनि जी के अनुसार उच्चारण स्थान 8 हैं, उच्चारण स्थान 8 हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। 8 स्थान बताए गए हैं पाणिनि के अनुसार। वर्णों के उच्चारण के लिए 8 स्थान बताए गए हैं पाणिनि जी के अनुसार। उर, कंठ, सिर अर्थात मूर्धा, जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।